खराब मौसम के चलते हिमाचल नहीं पहुंच पाए सीएम धामी। आधे रास्ते से लौटना पड़ा देहरादून। वर्चुअली रोहडू की जनसभा को किया संबोधित। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। माणा गांव में आम लोगों और महिलाओं से की मुलाकात। उधम सिंह नगर के जसपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिया धरना। किसानों ने राइस मिलर्स पर गुंडागर्दी और यूपी से धान खरीदने का लगाया आरोप। काशीपुर में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों से बरामद हुए लाखों के आभूषण और नकदी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां हिमाचल में खराब मौसम के चलते सीएम धामी नहीं पहुंच पाए। हिमाचल के रोहडू में उन्हें एक जनसभा करनी थी। धामी ने वर्चुअली ही जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के चलते रास्ते से उन्हें वापस देहरादून लौटना पड़ा। तो ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के देहरादून से हिमाचल में खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर नहीं पहुंच पाए। उन्हें हिमाचल के रोहड़ में एक जनसभा को संबोधित करना था। धामी ने वर्चुअली ही जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के चलते उन्हें आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। मौसम की खराबी के कारण से आप सबके पास नहीं आ पाया, तो दूर संचार माध्यम से ही मैं आप सबसे यहां से निवेदन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये 2022 का विधानसभा का चुनाव जो 12 नवंबर को जिसकी वोटिंग होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल में खराब मौसम के चलते नहीं पहुंच पाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के रोहडू जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं जा पाए खराब मौसम के चलते। क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल कह सकते हैं कि आज हिमाचल में प्रचार का अंतिम दिन था। 5 बजे प्रचार पूरी तरह थम चुका है। तो आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हिमाचल का था, जहां पर उन्होंने एक विधानसभा में जाकर के जनसभा को संबोधित करा था और पार्टी के जो प्रत्याशी उसके पक्ष में वोट की अपील करनी थी। लेकिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को सुबह 11:30 बजे देहरादून से रवाना होना था। मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना भी हुए, लेकिन हिमाचल में जिस तरीके से मौसम खराब था, तो उसके बाद वो दोबारा से देहरादून लौट कर आए। लेकिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कोशिश ये थी कि दोबारा से वो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी वहाँ पर से पूरी जीतोड़ मेहनत वहाँ पर कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने चाहा कि दोबारा से वो हिमाचल जाए, लेकिन कह सकते हैं कि मौसम ने एक तरीके से साथ नहीं दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री देहरादून में अपने जो सचिवालय है वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह चुनाव की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दी थी और लगातार बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है और एक युवा चेहरा कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेकर बीजेपी वहाँ पर गई थी। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली जो वहाँ की जनसभा है उसको संबोधित किया। वहाँ के लोगों को संबोधित करके बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की वहाँ पर उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ केंद्र की उपलब्धियां रही हैं, डबल इंजन की सरकार बनने के क्या कुछ फायदे हैं, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार से कितना विकास हो रहा है और हिमाचल में पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। ये तमाम उपलब्धियां कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से जो है वहाँ की जनता को संबोधित करते हुए बताया है। कह सकते हैं कि अब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी वहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई है। किस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, सभी समय प्रचार प्रसार पर वहाँ पर कहीं ना कहीं डटे हुए थे। और ऐसी स्थिति में अब 12 तारीख को मतदान होना है। नतीजा क्या कुछ आएगा वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी पे नजर आई है और ये वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रचार मैदान में जो है वहाँ पर नजर आए हैं और जनता के बीच में एक तरीके से अपनी युवा चेहरे की छाप को जो है छोड़ते हुए दिखाई दिया है। बिल्कुल आकाश, और ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि उन्होंने ये जो दौरा था ये रद्द कर दिया, और ये बिल्कुल सही निर्णय कहा जा सकता है। पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, जिस तरीके से खराब मौसम की वजह से जो दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, उन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही उन्होंने निर्णय लिया। वहां ना जाते हुए वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया जनसभा को। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री नहीं जा पाए, ये बात सच है कि खराब मौसम के चलते कहीं ना कहीं कई दुर्घटनाएं या फिर किस तरह की अनहोनी होने की आशंका रहती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि वो हिमाचल में जाएं और वहां पर प्रचार प्रसार करें।
लेकिन कह सकते हैं कि मौसम जिस तरह से खराब था तो बीच रास्ते में से ही मुख्यमंत्री वापस देहरादून लौट करके आए और उसके बाद ये कोशिश की कि जनता के बीच में, यानी कि जो जिम्मेदारी पार्टी संगठन की तरफ से उन्हें मिली है कि वो बीच में जाए, जनता के प्रचार प्रसार करे, पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया कि वो वर्चुअली पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे और यही वजह कि मुख्यमंत्री ने जब वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया तो स्वाभाविक बात है कि तमाम जो बातें थी वो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताई कि किस तरीके से जो है सरकार विकास कर रही है और डबल इंजन की सरकार के क्या कुछ फायदे होते हैं। आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड ने काफी अग्रणी विकास किया है। उत्तराखंड बनने के 22 साल पहले और 22 साल बाद में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड के पास कई मेडिकल कॉलेज हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी राज्य की सीमा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं। वहां लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तक कि सड़कें हर गांव से जुड़ी हुई हैं। हर घर तक शुद्ध पीने का पानी भी मिल रहा है। धामी सरकार 2025 तक उत्तराखंड को अग्रिम प्रदेशों में बनाने के दावे पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन धामी सरकार 2025 तक सरकार को और बेहतर बनाने जा रही है। समय आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चौके और छक्के भी लगाएंगे और उत्तराखंड को अग्रणी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। 22 साल का जो सफर रहा है राज्य का, अगर हम तुलना करें राज्य बनने के पहले के 22 साल और राज्य बनने के बाद के 22 साल, और 22 साल पहले जब राज्य बना था तब हम कहां पर खड़े थे। हमारे पास एक भी अपना मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 7-8 मेडिकल कॉलेज अपने हैं। तो आज हमारे पास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जहां पर डॉक्टर ना हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें 99% गांव आज हमारे सड़कों से जुड़ चुके हैं। हर गांव हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, पानी हर गांव तक पहुंच चुका है। देखिए चुनौतियां हैं और धामी जी ने 2025 तक इसको आय दोगुनी करने का, जीएसटी बढ़ाने का तमाम टारगेट रखे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धनौल्टी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर शहीद राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र भट्ट को याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को राजनीतिक दल से ऊपर उठकर उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य एक अच्छे मुकाम पर होगा। इसी पर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमने आज कहा कि भाई स्थापना दिवस के साथ साथ जिस उद्देश्य से युवा, उत्तराखंड के युवा, चाहे छात्र नेता रहे, चाहे हमारी माँ सती रही हो, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उनकी एक जिस उद्देश्य लेकर के उत्तराखंड राज्य बनाया था, उसमें था कि भी हम इस उत्तराखंड को, इसकी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान हो। स्वर्गीय विजेंद्र भट्ट जी हमारे बहुत बड़े नेता थे और आज तो जिले में लोग उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम जो 8-10 सालों से यहाँ होता है, इस बिल्कुल इसकी जो उनकी लोग परिवार की मांग भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग भी है कि उसको सरकारी मेला घोषित किया जाए। हम लगातार लगभग 10-12 वर्षों से इस राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस को यहाँ पर अपने प्रयास से स्वयं और सभी लोगों के सहयोग से और सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए यहाँ पर इस ब्लॉक मुख्यालय में करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर अपने छोटे भाई स्वर्गीय विजेंद्र भट्ट की स्मृति में करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। इस कार्यक्रम में सारे लोग जुड़े, यहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल लगे और आम जनता को इसमें जो सुविधाएं मिलती रहे। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर बाजपुर तहसील प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी गई। साथ ही साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है।
राज्य को 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से जो अपने परगना के वासी हैं सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोगों के अथक प्रयास से आज हमारा राज्य चहुमुखी विकास कर रहा है और सभी हमारे जो परगना वासी हैं सभी खुशहाल हैं और सभी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के अथक प्रयासों से हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने सभी क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की वजह से ही आज हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो संघर्ष था वो रंग लाया और आज हम एक 23वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसके लिए जनता ने जिस प्रकार से एक जबरदस्त आंदोलन किया था, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं और आज जो आंदोलनकारी यहाँ आए थे उनका हमने सम्मान भी किया है और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफी लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण भी काफी पुराने हो गए हैं और ना ही अस्पताल में कोई बाल रोग विशेषज्ञ है, जिसकी वजह से मरीजों को पिछले कई समय से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि एक्सरे मशीन भी 20 से 25 साल पुरानी हो चुकी है, इसकी जानकारी प्रशासन को भी दे दी गई है। ये मशीन काफ़ी पुरानी है, ये करीब 25 से 30 साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान गलत तरीके से खरीद रहे हैं, जिसे लेकर किसान अनिश्चितकाल के लिए धरना दे रहे हैं। किसान नेता अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलर्स की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड का ध्यान राइस मिलर ना खरीद करके उत्तर प्रदेश का धान गलत तरीके से पोर्टल में एडजस्ट किया जा रहा है। गुंडागर्दी जो आए दिन बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और यूपी का धान नाजायज तरीके से उत्तराखंड के पोर्टल में लोग एडजस्ट करवा रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज ये अनिश्चितकाल धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, अगर ये बाउंड्री से बाहर हमारी आवाज़ मुझे लग रहा नहीं जा रही, तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो लिंक रोड है ये जाम करेंगे शाम तक, अगर हमारी मांग पूरी नहीं। रुड़की के मंगलौर में उत्तम शुगर मिल में पेरोई सत्र शुरू हो गया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। रुड़की के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान गन्ने की परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में शुगर मिल का पेरोई सत्र का शुभारंभ होने पर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने फीता काट करके शुगर मिल पेरोई सत्र का उद्घाटन किया। तो रुड़की के मंगलौर में उत्तम शुगर मिल में पेरोई सत्र शुरू हो गया है। टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर के खाई में लटक गया। चालक ने ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, जिसमें उसे हल्की चोटें आई हैं। ट्रक का पिछला हिस्सा क्रैश बैरियर अटकने की वजह से खाई में गिरने से बच गया। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा ट्रक अचानक से हादसे का शिकार हो गया। यह ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में लटक गया। चालक ने ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, हालांकि इसमें उसे हल्की चोटें आई हैं। ट्रक का जो पिछला हिस्सा था वो क्रैश बैरियर से अटकने की वजह से खाई में गिरने से बच गया है। हरिद्वार में सटोरियों के हौसले बुलंद हैं। युवा पीढ़ी को सट्टे की लत ने बर्बाद कर दिया है।
तो वहीं कोतवाली पुलिस पर सटोरिये से सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में सट्टा कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो हरिद्वार में सटोरियों के हौसले बुलंद हैं। युवा पीढ़ी को सट्टे की लत ने बर्बाद कर दिया है, तो वहीं कोतवाली पुलिस पर सटोरियों से सांठगांठ के भी आरोप लग रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही गौचर और कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के स्वागत में रैली भी निकाली। इस दौरान रमेश मैखुरी ने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के मतदाता को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाया जाएगा। आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव, इनमें हम भारी प्रचंड से विजय की ओर रहेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं को मंच से आगे ला करके और पार्टी को और मजबूत करना, और जो विशेषकर जो मेरा फोकस रहेगा, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, उस मतदाता को अपने बूथ पे कार्यकर्ता बना करके पार्टी को और मजबूत करना और विस्तार करना, ये हमारी प्राथमिकता। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सभागार में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश भर में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों फूल मालाएं पहनाकर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी। जिम्मेदारी मिलने पर संगठन का आभार जताते हुए सुखीजा ने कहा कि ईमानदारी के साथ जन जन तक भाजपा की नीतियां पहुंचाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करा है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। पौड़ी जिले की नई एसएसपी श्वेता चौबे कोटद्वार पहुंची, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना। इस मौके पर नशे और ट्रैफिक की समस्याओं पर चर्चा हुई। तो वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। काफ़ी एक लंबा इंटरेक्शन रहा और उनके द्वारा कई समस्याएं जो है वो रखी गई। प्रमुखता से जो बात रखी गई वो ट्रैफिक रिलेटेड थी। इसमें अभी जो है एक प्रॉपर ट्रैफिक का कोटद्वार शहर के लिए प्लान बनाया जाएगा। अन्य विभागों के साथ भी जो है प्रॉपर सहयोग लिया जाएगा और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान और व्यवस्था यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। और थाने में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बनाई गई है, उनको भी अभी और स्ट्रेंथन करेंगे और ना सिर्फ इसमें जो पेडलर्स हैं उस पर कार्रवाई होगी, बल्कि उसके अतिरिक्त जो सप्लायर है, जो सप्लाई चेन है, उसको भी हम तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा नशे के विरुद्ध जो है जागरूकता अभियान पे भी हमारा फोकस रहेगा। सितारगंज में क्षेत्रीय पटवारी की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां खेत में लगी गन्ने की फसल को खसरा खतौनी में धान की फसल दिखाया गया। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की गंभीरता से इस मामले का खुलासा हुआ। उप जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां खेत में धान के स्थान पर गन्ने की फसल खड़ी मिली। 11 एकड़ का पंजीकरण और सिर्फ 4 एकड़ में धान की फसल पाई गई। अब इस मामले में तहसीलदार को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा बाहर का जो धान खरीद के उसको बेचा जा रहा है। खसरे खतौनियों में कुछ जो है वो गड़बड़ करी जा रही है। तो इसी के संबंध में ये जांच की गई थी और एक हमने मौके पर जाके खसरे से मिलान किया गया। तो एक किसान के द्वारा जो लगभग 11 एकड़ की खतौनी धान की यहाँ पे प्रस्तुत की गई है SMI कांटे पे। मौके पर जाके देखा गया कि लगभग 4 एकड़ ही धान लगाया गया था और बाकी में गन्ना लगा हुआ है अभी भी। तो इस संबंध में अभी जो है तहसीलदार से हमने रिपोर्ट मांगी है। इसमें जो भी दोषी होंगे, जो भी गलत तरीके से धान
को चढ़ा रहे होंगे या उसको जो है वेरीफाई कर रहे होंगे, उनके संबंधित के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। काशीपुर में कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 1.5 लाख रुपए नकदी और चोरी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आसिफ और बासरू बताया। आपको बता दें कि बीते दिनों चोरों ने कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग जगहों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। थाना क्षेत्र में विगत दिनों कुछ चोरियां हुई हैं, जैसे जीआरपी की चोरी थी और इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी की चोरी थी, प्रकाश रेजिडेंसी में चोरी हुई, उसके बाद आवास विकास क्षेत्र में चोरी हुई। कल रात में ये जो ढेला पुल के पास ये 2 संदिग्ध लड़के मिले थे जिनकी तलाशी ली गई थी, तो इनके पास एक बैग मिला। उस बैग में इनके पास कुछ ज्वेलरी था और लगभग 1,55,000 के करीब में इनके पास अमाउंट था, जिसके बारे में इनसे पूछताछ की गई तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो ये फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये जो चोरियां हुई थी ये इन चोरियों में इन्वॉल्व थे और ये पुनः उस कल घटना की रात को भी ये चोरी के प्रयास में थे। ये दोनों लड़के ठाकुर द्वारा के हैं। अभी इनके द्वारा ही बताया गया कि ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने 1 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां झनकैया में उन्होंने पवित्र गंगा दर्शन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि लगभग 7 दिन तक लगातार चलने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि ये गंगा मेला भारत नेपाल दोनों देशों की मैत्री का प्रतीक है। दोनों देशों के लोग इस मेले में एक दूसरे से मिलते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। उन्होंने विश्व बंधुत्व के मंत्र की प्रगाढ़ता के लिए ईश्वर से कामना भी की। नेपाल की मैत्री का प्रतीक भी है। इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग बहुत हंसी खुशी आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हमारी रिश्तेदारियां भी यहाँ पर कॉमन हैं, आमने सामने। पूजा पाठ, शादी ब्याह के हमारे सारे मंत्र, गणेश पूजा से शुरू होता है हर चीज़ तक, फेरे लगाने का, ये सारे रस्म रिवाज एक जैसे हैं। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व बंधुत्व का जो मंत्र हमारा है ये आगे बढ़ते रहे, हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हों। नेपाल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और अच्छे हमारे जो रिश्ते नाते हैं प्रगाढ़ होते जाएं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में राज्य स्थापना दिवस पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट ने शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को नमन किया और उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तभी से केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हर साल शहीदों को नमन करने के लिए आते हैं। शहीदों को नमन करके उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को अवश्य ही पूरा किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।